नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट। मध्य प्रदेश में नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर समीकरण और जुगाड़ का अंतिम दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में कई दावेदार हैं जिन्होंने अपनी फील्डिंग तेज कर दी है और वहीं कुछ ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। बहरहाल एक एक करके बात करते हैं उन सभी समीकरणों का जिनकी प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव की। अगला प्रदेश अध्यक्ष जो भी हो, उसके लिए मुख्यमंत्री से सामंजस्य बैठाना आवश्यक होगा। ऐसे में किसी ऐसे नेता का प्रदेश अध्यक्ष बनना मुश्किल लग रहा है जिसका ऑरा यानी कद मुख्यमंत्री से बड़ा हो। जैसे प्रदेश की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर आदि नेताओं का ऑरा यानी कद वर्तमान परिस्थिति में मोहन यादव से ऊपर माना जा सकता है। इसलिए ऐसे नेता का प्रदेश अध्यक्ष बनना मुश्किल है जिसका ऑरा यानी आभा मंडल मोहन यादव से बड़ा हो। अब बात करते हैं अगले समीकरण यानी विधानसभा की। यदि वर्तमान विधायकों की बात करें तो इनमें से किसी का भी प्रदेश अध्यक्ष बनना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यदि किसी विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और वो मंत्री नहीं है तो विधानसभा में उसकी सीट मंत्रियों से पीछे या दूर होगी। ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों से जूनियर प्रतीत होंगे, जबकि भाजपा संगठन में प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री से ऊपर माना जाता है। यह स्थिति थोड़ा असहज करने वाली होगी। वहीं बात करते हैं क्षेत्र और छत्रपों की। मध्य प्रदेश को 7 अंचलों में बांटा जा सकता है: चंबल, मालवा, निमाड़, मध्य, महाकौशल, बुंदेलखंड और विंध्य। भाजपा के इतिहास पर नजर नजर डालें तो विंध्य को छोड़कर सभी अंचलों से प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। वहीं छत्रपों की बात करें तो चंबल क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा जैसे नाम आते हैं। मालवा और निमाड़ से मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, कद्दावर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा ताई जैसे छत्रप मौजूद हैं। मध्य बुंदेलखंड से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री द्वय भूपेन्द्र सिंह और गोपाल भार्गव, इसके अलावा वर्तमान कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह जैसे छत्रप पहले से मौजूद हैं। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, अजय विश्नोई, संजय पाठक, विनोद गोटिया जैसे नाम, कद्दावर नाम छत्रपों की लिस्ट में शामिल है। अब बचते हैं मध्य और विंध्य। मध्य से केवल एक छत्रप आते हैं, वह है पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। वहीं विंध्य से कोई छत्रप नहीं है। हालांकि यहां से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को छत्रप के तौर पर गिना जा सकता है, पर उनका आभामंडल उतना बड़ा नहीं है। क्षेत्र और छत्रप की बात करें तो केवल मध्य और विंध्य से ही प्रदेश अध्यक्ष बनने की ज्यादा उम्मीद है। समीकरण की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां से शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई अन्य कद्दावर छत्रप नहीं है। वहीं शिवराज के अलावा यहां किसी और नेता का ऑरा मुख्यमंत्री मोहन यादव से बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहां ज्यादा गुटबाजी भी नहीं है। अब बात करते हैं जातिगत समीकरण की। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के पूर्व प्रभारी पी मुरलीधर राव ने एक बार कहा था कि उनकी एक जेब में ब्राह्मण तो दूसरी जेब में बनिया है। बड़ा विवादित बयान था। वैसे भी मध्य प्रदेश की राजनीति में सवर्ण मतदाताओं को इग्नोर यानी साइड लाइन नहीं किया जा सकता। 2018 के चुनाव में शिवराज के एक बयान के विरोध में माई का लाल मुद्दा भाजपा को भारी पड़ा था। वहीं प्रदेश की सीटों के गणित को समझा जाए तो सवर्णों और पिछड़ा वर्ग के वोट के बिना कोई भी पार्टी यहां सरकार नहीं बना सकती। पिछड़ा वर्ग को पहले ही मुख्यमंत्री पद से उपकृत किया जा चुका है, अब बचे हैं सवर्ण। इसमें भी भाजपा का कोर वोटर ब्राह्मण को माना जाता है। कुछ हद तक बनिया वर्ग यानी जो बिजनेस क्लास से है उनको भी भाजपा का वोटर कहा जा सकता है। वहीं क्षत्रिय की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
मैं यहां मंत्रियों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि लगभग सारे मंत्री अब केवल विधायक समान ही रह गए हैं। उदाहरण के लिए चंबल में कोई भी बाहर का मंत्री अपनी मर्जी से कार्यक्रम नहीं कर सकता। कमोवेश यही हालात मालवा या बुंदेलखंड में है। उसे वहां के छत्रपों की सहमति लेनी होगी यदि मंत्री को कोई कार्यक्रम करना है। ऐसे ही हालात मालवा निमाड़ के भी हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो यह कोई संवैधानिक पद नहीं है। कहने को तो उप मुख्यमंत्री है पर असल में केवल एक कैबिनेट मंत्री ही है। इनके पास वही अधिकार और प्रोटोकॉल है जो अन्य मंत्रियों के पास होते हैं। इसलिए इनकी जाति या वर्ण को उपकृत नहीं माना जा सकता। वहीं दलित आदिवासी की बात करें तो इस वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनने पर संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। यानी कुछ एक जिलों में जरूर प्रभाव दिख सकता है पर ज्यादातर सीटों यानी लगभग 150 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जातिगत समीकरण मुफीद नहीं बैठेंगे। कुल मिलाकर जातिगत समीकरणों में केवल ब्राह्मण ही है जिसे भाजपा को उपकृत करना होगा। इसलिए ब्राह्मण वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनने की ज्यादा संभावनाएं हैं और ब्राह्मण वर्ग को भाजपा का कोर वोटर भी माना जाता है। अगला समीकरण संघ की बात कर लेते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए आरएसएस यानी संघ की सहमति अति महत्वपूर्ण है। यहां बात करें तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री संघ की पसंद से बने हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा रहती है कि मोहन यादव संघ के बड़े नेता सुरेश सोनी की पसंद है और सुरेश सोनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी करीबी कही बताई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सुरेश सोनी की मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका थी। इसलिए अब सुरेश सोनी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए किसी खास के नाम पर संभवतः दबाव नहीं डाल पाएंगे। इसे ऐसे समझे कि एक पद के आपको दे दिया गया है, अब क्या सारे पद आपको ही दिए जाएंगे? बाकियों का भी तो सोचना है। यदि सुरेश सोनी की पसंद से प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो मध्य प्रदेश में भाजपा की राजनीति में एक खास गुट वालों का दबदबा होगा। वैसे भी भाजपा के अंदर अब कड़ी अंतरकलह सामने आने लगी है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कहा जाता है कि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा संघ के सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले के नजदीकी हैं। इसलिए वीडी शर्मा को तब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। हालांकि सूत्रों ने हमें यह भी बताया कि इस बार दत्तात्रेय होसबोले किसी विशेष नेता का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी संघ मुख्यालय नागपुर से जिसका नाम सामने आएगा या नागपुर मुख्यालय जिसके नाम पर सहमति दे देगा उसके प्रदेश अध्यक्ष बनने की ज्यादा उम्मीद है। सुरेश सोनी जी के समर्थकों के लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। संगठन पिछले 4 सालों में भाजपा संगठन को बारीकी से देखें तो यह समझ आता है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है, जिसकी झलक अब साफ-साफ बाहर दिखने लगी है। और यह भी चर्चा है कि पिछले 4 सालों में कार्यकर्ता निराश हुआ है। इसलिए इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए किसी ऐसे नाम को बढ़ाया जाएगा जिसे संगठन की पूरी कार्य प्रणाली पता हो, जिसकी प्राथमिकता आईएएस और आईपीएस की पोस्टिंग ना होकर दरी उठाने वाले कार्यकर्ता की संतुष्टि हो। यानी जो संगठन को समझता हो, उसकी कार्य प्रणाली से वाकिफ हो। आपको बता दें ऐसे कई बड़े नेता, पूर्व मंत्री और वर्तमान मंत्री हैं जिन्होंने संगठन में कोई काम नहीं किया है। यानी संगठन का अनुभव प्रदेश स्तरीय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इस बार निभाने की उम्मीद है। कुल मिलाकर यदि मैं इन सभी समीकरणों के निष्कर्ष की बात करूं तो जो बात सामने निकल के आती है वह यह है कि मध्य और विंध्य इन दो क्षेत्रों में से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। जातिगत समीकरण की बात करूं तो ब्राह्मण वर्ग से किसी दावेदार का नाम सामने आ सकता है। समीकरणों की बात कर रहा हूं। वहीं पे यदि मैं क्षत्रपों और इनकी बात करूं तो भी मध्य और आपका विंध्य मुफीद बैठता है क्योंकि यहां ना तो क्षत्रप का पंगा है ना ही बहुत बड़ी गुटबाजी है। कुल मिलाकर ये पूरी चीजें जब एनालिसिस की, ये समीकरण मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे एक चीज जरूर समझ में आती है कि बीजेपी के लिए सवर्ण प्रदेश अध्यक्ष आज की डेट में जरूरी है। मैं मान सकता हूं कि अन्य समीकरणों पर भी पार्टी आला कमान विचार कर रहा होगा, पर मेरे आकलन अनुसार
जो तुलना अब जो बात बची है, वो बचती है ब्राह्मण में और एससी-एसटी में। तो एससी-एसटी की का जो प्रभाव है नेताओं का या वोट बैंक का, वो एक सीमित सीटों पे है मेरे हिसाब से 30% के लगभग, लेकिन शेष 70% परसेंट की बात करूँ, तो ओबीसी और सवर्ण ही मेजर रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण वर्ग से, विंध्य या मध्य से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पर एक चीज़ जो बता दूँ महत्वपूर्ण बात, विंध्य हो या मध्य हो, शिवराज सिंह चौहान की सहमति सबसे महत्वपूर्ण होगी और संभवतः इस पूरी चर्चा में, आकलन में या निर्णय लेने की स्थिति में आखिरी कील जिसे मैं कहूँगा प्रदेश स्तर पर, तो वह शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, यानी वह जिसके नाम पर सहमति दिखाएँगे, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनने का चांस ज़्यादा है। बहरहाल यह भाजपा है सबको चौंका सकती है। मेरी उन सभी दावेदारों को शुभकामनाएँ हैं, जो स्वयं को प्रदेश अध्यक्ष बनते हुए देखना चाहते हैं या बनना चाहते हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।